Hello, dear students. You are most welcome to your own channel English with Arkengo. Dear students, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्रोनाउन की जो दो कैटेगरी, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के बीच में बहुत सारे जानकार जो इंग्लिश लैंग्वेज के जानने का, समझने का दावा करते हैं, वो भी कई बार एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में स्पष्ट डिफरेंस नहीं कर पाते. दे डू नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई एम हियर फॉर यू to let you know how to differentiate between emphatic and reflexive pronoun. And these points are very important for various government exams which are held in our country. So let's find out what is the difference. Emphatic, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि ये दृढ़तावाचक प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव को हिंदी में पढ़ते हैं निजतावाचक प्रोनाउन. अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो ये दृढ़तावाचक सर्वनाम, और इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये होता है निजतावाचक. वाचक सर्वनाम. थोड़ा बहुत तो हिंदी जो आती है उससे थोड़ा सा फील क्रिएट होता है. बेसिकली जो एम्फेटिक प्रोनाउन है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनके अंतर्गत जो शब्द शामिल किए गए हैं उनको मैं एक बार आपको दिखा दूं तो आप कहेंगे अरे वाह, ये भी एक अपने आप में आश्चर्य. एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जो शब्द शामिल किए गए हैं उन पर जरा आप एक नजर डालिएगा तो मित्र, माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself, oneself, ये जो है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इन्हीं शब्दों को शामिल किया जाता है. यानी अगर कोई कहे कि जरा एम्फेटिक प्रोनाउन की लिस्ट दीजिए तो यही लिस्ट यहां से यहां तक आपको देनी पड़ेगी. कोई कहे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट दीजिए तो यहां से लेके यहां तक आपको देनी पड़ेगी. यानी कि जो सबसे पहला बड़ा फैक्ट है वो ये है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में सेम टू सेम वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं. माई सेल्फ एम्फेटिक भी है तो रिफ्लेक्सिव भी है, आवरसेल्व्स एम्फेटिक है तो रिफ्लेक्सिव है. इसी तरीके से वन सेल्फ अगर एम्फेटिक प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है. तो अगर शब्द वही है, उन्हीं शब्दों को एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, तो कैसे प्रयोग के दौरान इनका डिफरेंस हो. तो पहला डिफरेंस तो मैंने बताया था कि एम्फेटिक दृढ़तावाचक सर्वनाम है, यानी ये जोर देने का काम करते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजतावाचक सर्वनाम है, यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव निजी तौर पर कर्ता पर लौट के आता हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर देखते हैं. ये तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं. अब मैं इसके जो कुछ डिफरेंसेस हैं उनकी तरफ लेके चलता हूं. अभी मैं एक पैटर्न और आपको याद दिला दूं, क्योंकि एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन बन चुके हैं. एक पैटर्न जरा ध्यान दीजिएगा. मैंने कुछ अंडरलाइन किया यहां पे, जैसे यहां मैंने अंडरलाइन किया माई, यहां पे आ. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में माई, आर, और सेकंड में योर. जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में तब्दील करने के लिए आपको जो सेल्फ या सेल्व्स जोड़ना होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में जोड़ते हैं. यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ सेल्फ या सेल्व्स जो जुड़ता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में जुड़ता है. वहीं पर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, उनमें जब सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है तो आपको ऑब्जेक्ट में जोड़ना होता है. ऑब्जेक्ट में. ये बात अटेंशन से ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पर भी बनता है. मैं उसके क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको लास्ट में. इटसेल्फ और वनसेल्फ.
एक क्वेश्चन तो यहीं पर आपका एग्जाम में बन चुका है कि जो आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं वो किसके साथ जोड़ते हैं? तो जवाब बहुत स्पष्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव में जोड़ते हैं और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं। किस लिए जोड़ते हैं? उन्हें एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भाई सेल्फ क्यों, सेल्फ क्यों, सेल्फ क्यों और सेल्फ क्यों। जैसे यहां सेल्फ देख रहे हैं आप, इसमें सेल्फ देख रहे हैं, तो भाई ये तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है। ये सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है। जब कोई एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर नेचर का होगा तो सेल्फ लेगा और प्लूरल नेचर का होगा तो सेल्फ लेगा। जैसे आ सेल्फ, तो SELF का प्लूरल क्या होता है? SELVES। तो आर के साथ सेल्फ जुड़ा है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि योर सेल्फ और योर सेल्फ ये दो अलग अलग कैसे हैं? उसका रीजन ये है कि यू जो हमारी लैंग्वेज में शामिल है वो एक व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है और यू के अंदर कई व्यक्ति भी हो सकते हैं। अगर यू के अंदर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सामने खड़े एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ है, और अगर सामने खड़े कई लोग हैं जिनको आप तुम से एड्रेस कर रहे हो तो योर सेल्फ है। So it entirely depends on the situation whether you are addressing just one person by using you or many persons। तो अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो yourself, कई की बात कर रहे हैं तो yourself। ये है आपका बहुत ही अहम यहां पे पॉइंट। अभी तक आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन देखे, वहां पे जो सेल्फ और सेल्फ जुड़ा है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से जुड़ा, माई, आर, योर। अब आते हैं थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन पर। हिम के साथ जो सेल्फ जुड़ा है वो ऑब्जेक्ट भी जुड़ा है, हर के साथ जो सेल्फ जुड़ा वो ऑब्जेक्ट में। कुछ बच्चे आर्गुमेंट करते हैं कि हर तो पॉजिटिव भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हियर वी विल ट्रीट हर एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक पैटर्न होता है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, और देम ये भी ऑब्जेक्ट, और इट ये भी ऑब्जेक्ट, और वन ये भी ऑब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को अगर हमें एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ जोड़ना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करना है तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ जोड़ना पड़ेगा। यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं? यहां तक स्पष्टता है कि नहीं? अब बात करते हैं बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही सिंपल अंदाज में कि भाई माई सेल्फ, या मान लीजिए हिमसेल्फ। माई सेल्फ की जगह हिमसेल्फ लेते हैं। हिमसेल्फ कब एम्फेटिक प्रोनाउन है और कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन तब होता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद यहां पर, यानी जो नाउन प्रोनाउन है उसके बाद जब आपका हिमसेल्फ बैठेगा तो ये माना जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या माना जाए? एम्फेटिक। और ये नाउन प्रोनाउन आपके वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है, और उसके तत्पश्चात अगर बैठे तो इसे बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन का काम होता है अपने ठीक पहले बैठे नाउन प्रोनाउन को हाईलाइट करना, उसको जोर देना, उसको एम्फेसाइज करना, उसको एम्फेटिक साउंड देना। तो अगर हिमसेल्फ लेना है तो मान लीजिए मैंने लिखा ही हिमसेल्फ मेट मी, तो आपने यहां पे क्या लिख दिया? वह स्वयं, यानी हम वह शब्द पे जोर दे रहे हैं, वह स्वयं मुझसे मिला, वह स्वयं मुझसे मिला। तो ये मैं किसके एग्जाम्पल दे रहा हूं? ए और बी। तो मैं एम्फेटिक के एग्जाम्पल दे रहा हूं, ही हिमसेल्फ मेट मी, या फिर आई मेट हिम हिमसेल्फ। अगर मैं यहां हिमसेल्फ डाला हूं हिम के बाद तो ये भी जो है दोस्त यहां पे
एम्फेटिक का काम करेगा और ये यहाँ पे एम्फेटिक का काम करेगा। और जो फील है वो ये है, जब मैं ये बोलता हूँ कि वह स्वयं मुझसे मिला, और यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूं मैं उससे स्वयं, यानी उसका पर्सनल, वो खुद था जिससे मेरी मुलाकात हुई है। तो आपका यहाँ पे जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो प्रोनाउन बैठा है हिमसेल्फ, इसे एम्फेटिक कैटेगरी का माना जाएगा। किस कैटेगरी का माना जाएगा भैया? एम्फेटिक, जोर दे रहा है, एम्फेटिक, ये भी एम्फेटिक। अगर मैं ही की जगह मान लीजिए राम लिखता, या मान लीजिए मैं अमित लिखता, तो मेरा कहने का आशा था कि अमित स्वयं मुझसे मिला, और यहां पे अगर मैं हिम की जगह अमित लिख दूं तो मेरा कहने का आशा है कि मैं अमित स्वयं, यानी खुद अमित था जिससे मेरी मुलाकात हुई। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल जो लिए वो एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए। यानी एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ देखने को मिलेगा? या फिर यूं कहिए कि माई सेल्फ से लेके और वन सेल्फ तक के जितने प्रोनाउन हैं वो एम्फेटिक के रूप में कब देखे जाएंगे? जब वो किसी नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद बैठे हों, किसी नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद बैठे हों, और उनकी भूमिका क्या है? उस अपने पहले वाले नाउन प्रोनाउन पर जोर देना। चलिए अब बात करते हैं बी यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अगर यही हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे आएगा तो इसकी क्या खास बात है? जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठेगा। कहाँ बैठेगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन नहीं होता। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन जरूर होता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में बैठे नाउन प्रोनाउन के बाद बैठता है। यानी एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के समीप जा सकता है, ऑब्जेक्ट के समीप जा सकता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठता है और ऑब्जेक्ट के पहले यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन नहीं होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन का होना जरूरी है। एम्फेटिक का काम है अपने पहले बैठे नाउन प्रोनाउन को हाईलाइट करना, उसको ज्यादा जोर देना। और रिफ्लेक्सिव का काम है सब्जेक्ट एक आपकी जो होगी वो, और फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ये तो मैं एक ही बात कर रहा हूं और ये बी, ए का मतलब एम्फेटिक, बी रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में सेम नाउन प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में सेम नाउन प्रोनाउन हो तो भाई साहब ऑब्जेक्ट की जगह पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैठेगा। और रोल क्या है इसका? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का असर, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का असर अगर लौट के कर्ता पर आता हो तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालते हैं। अब मैं अगला एग्जाम्पल इसका देता हूं कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर मैंने एग्जाम्पल लिया ही हिड हिमसेल्फ, ही हिड हिमसेल्फ, तो यहां ही सब्जेक्ट है, हिड आपकी V2 के तौर पे और हिमसेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है। यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यानी ही के द्वारा जो काम किया गया छिपाने का वो खुद को किया गया है, स्वयं को ही छिपाया उसने, यानी जिसका इम्पैक्ट है क्रिया का वो लौट के इस पर आ रहा है। यही कारण है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। अब यही हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और जब आपने ये लिखा था आई मेट हिम हिमसेल्फ, इस वक्त ये जो हिमसेल्फ था वो एम्फेटिक प्रोनाउन था। मान लीजिए कि मैं यहां किसी का नाम दे दूं, आपका नाम दे दिया मैंने अंकित हिड हिमसेल्फ, यानी अंकित ने खुद को छिपा लिया है। और अगर मैं यहां पे नाम दे दूं आई मेट हिम हिमसेल्फ, तो यहां पे हिम की जगह मैं अंकित लिख दूं मान लो, तो मैं इस पे लिख रहा हूं कि मैं
अंकित खुद अंकित से मिला, खुद अंकित था जिससे मेरी मुलाकात हुई। तो भाई एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये जो डिफरेंस है, एक डिफरेंस और मैं आपको बता दूं बहुत ही अहम माना जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जो हिंदी होती है वो खुद या स्वयं, खुद अथवा स्वयं हिंदी होती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जो हिंदी होती है वो होती है खुद को या स्वयं को, या स्वयं को। ये हिंदी से भी फर्क कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी वाक्य हो और आपको ये तय करना हो कि भाई यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे अंकित हिमसेल्फ टॉक्ड टू मी। अंकित हिमसेल्फ टॉक्ड छोड़ दे, अंकित हिमसेल्फ मेट मी, अंकित हिमसेल्फ मेट मी। यहां जो मैं बोलने जा रहा हूं अंकित स्वयं या खुद मुझसे मिला। अंकित स्वयं या खुद मुझसे मिले या मिला, ये आपका यहां पे मीनिंग आया। तो अगर हिंदी में मीनिंग निकल के आ रही है स्वयं या खुद, हिंदी में अगर मीनिंग निकल के आ रही स्वयं या खुद, तो दोस्त फिर जान लीजिए कि आप एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर यही मैं लिख दूं अंकित हिड हिमसेल्फ, और इसकी हिंदी जो निकल के आ रही अंकित ने स्वयं को या खुद को छिपा लिया, तो भाई साहब यहां आप देख रहे हैं कि खुद को या स्वयं को आपको शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये है आपका यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हिंदी से कैसे पहचानें, इंग्लिश में कैसे पहचानें? इंग्लिश में हमेशा एम्फेटिक नाउन प्रोनाउन के जस्ट पीछे रहता है। रिफ्लेक्सिव इंग्लिश में ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। हिंदी वाक्यों में एम्फेटिक के बदले खुद या स्वयं शब्द आता है। रिफ्लेक्सिव के लिए खुद को या स्वयं को शब्द आते हैं। तो ये थे आपके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के पोजीशन के आधार पे और अर्थ के आधार पर और भूमिकाओं के आधार पर जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने अब तक आपको बताए हैं। अब मैं बात करता हूं एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव को लेके एग्जाम में आने वाले कुछ सवालों। चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट्स आपको किसकी एग्जाम पॉइंट मिल रहा है? एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम पॉइंट आप तक जा रहा है, राइट। मैं पहला पॉइंट लिखता हूं ओनली ही हिमसेल्फ मेट मी। एक मैंने सेंटेंस लिखा, यानी मैंने लिखा ओनली अंकित हिमसेल्फ मेट, केवल अंकित स्वयं मुझसे मिला। तो यहां पे जो गलती है वो ये है, ऐसे वाक्य में जो गलती मानी जाती है वो ये है कि जब जब किसी नाउन प्रोनाउन के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन बैठा हो तो ऐसे नाउन प्रोनाउन के पहले ये जो फोकस एडवर्ब होता है, जैसे ओनली होता है, जस्ट होता है, मेयरली होता है ना, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। एम्फेटिक प्रोनाउन के पहले बैठे नाउन प्रोनाउन के पहले जो फोकस एडवर्ब है उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकली गलत माना जाता है, तो इसका करेक्शन होगा। ये सेंटेंस सिर्फ इस वजह से गलत है जो ओनली आया, और करेक्ट होगा अंकित हिमसेल्फ मेट मी, अंकित हिमसेल्फ मेट मी। तो ये था दोस्त एम्फेटिक और रिलेटिव संबंधी पहला क्वेश्चन, खास तौर से एम्फेटिक प्रोनाउन को लेकर आने वाला सवाल है। एक ही सवाल जनरली एम्फेटिक प्रोनाउन को लेकर आता है जो आपके सामने है। हाँ, दूसरा सवाल जो एम्फेटिक प्रोनाउन को कभी आ सकता है, क्योंकि इसका एक सिद्धांत है कि अगर आपने लिखा राधा हिमसेल्फ केम हियर
तो बचिएगा, क्योंकि जेंडर को ध्यान में रखना पड़ेगा, पर्सन को ध्यान में रखना पड़ेगा, नंबर को ध्यान में, जेंडर पर्सन नंबर 3 चीजें होती प्रोनाउन, जेंडर पर्सन नंबर को ध्यान में रख के ही आपको लेना पड़ेगा। तो जेंडर आपका फीमेल है और सिंगुलर है, नंबर इसका सिंगुलर है, पर्सन आपका जो है वो एक है ना, या जेंडर नंबर ही समझ लीजिए, जेंडर नंबर में जेंडर आपका फीमेल है, नंबर है, और पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जेंडर का मतलब मेल फीमेल या न्यूटर, और नंबर को लेके मतलब होता है सिंगुलर या प्लूरल। तो जेंडर पर्सन नंबर का ध्यान रखिए। अगर राधा की बात करें तो राधा जो है वो थर्ड पर्सन है, फीमेल है और एक है, तो हिमसेल्फ काट के इसकी जगह आपको हर सेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा, हर सेल्फ। ये इस तरह की भी छोटी मोटी गलती जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन को लेके आ सकती है। ये दोनों पॉइंट ईपी के हैं, दोनों पॉइंट आपके ईपी के हैं। एक पॉइंट कॉमन है जो कि ईपी और आरपी दोनों में आ सकता है, वो मैं दिखा देता हूँ। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट बना लेना, क्योंकि इससे कम बेहतर दिल्ली से दौलताबाद कहीं नहीं मिलेगा। ये सब अंग्रेजी की डेप्थ प्रयागराज में मिलेगी। दिल्ली वाले जहां सपने बेचते हैं, वहां प्रयागराज से ये शिक्षक आपको अंग्रेजी सीखने का संघर्ष बेचता है और गहराई से ज्ञान बेचता है। अलग अलग डिफरेंस है। हम नॉलेज शेयर करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज शेयर करते हैं, और लोग सपने शेयर करते हैं, सपने बेचते हैं। सपने दिखाने और बेचने का कार्य मेरा नहीं है। मेरा कार्य है सही से ज्ञान आप तक पहुंचा देना। चलिए देखें नेक्स्ट। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि अंकित himself met me, तो ये तो हम समझ ही गए इतनी चर्चा से कि किसी नाउन के बाद बैठा है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन भी तो जो है वो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट से बनता है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ होना चाहिए था। लेकिन कई बार परीक्षक जो है हिमसेल्फ की जगह हिमसेल्फ लिख देता है, कंफ्यूज कराने के लिए। इससे बचेंगे, इस दोष से बचेंगे। ये एम्फेटिक में भी मिल सकता है दोष और रिफ्लेक्सिव में, जैसे अंकित हिड हिमसेल्फ, अंकित ने खुद को छिपा लिया। तो भाई हिमसेल्फ नहीं लिख सकते, अंकित के लिए ये जो आया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, और यहाँ अंकित के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन आया था। लेकिन लिखने का तरीका गलत था, क्योंकि हिमसेल्फ नहीं है बल्कि ये हिमसेल्फ है। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो इस बात को लेके है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे एम्फेटिक हो, सेल्फ या सेल्फ जोड़ने का एक पैटर्न है जो मैं पहले हाईलाइट कर चुका हूं। फर्स्ट सेकंड पर्सन के पॉजिटिव से जोड़ना है, फर्स्ट सेकंड पर्सन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के पॉजिटिव से सेल्फ या सेल्फ जोड़ना है, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट से सेल्फ या सेल्फ जोड़ना है। इतना ध्यान रखोगे ना लल्ला? सेल्फ या सेल्फ जोड़ना इतना ध्यान रखोगे लल्ला कि नहीं रखोगे? इतना ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत जरूरी है। और सेल्फ कब जोड़ना है, सेल्फ कब जोड़ना है, इसके लिए नंबर का ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो ये, प्लूरल है तो ये। सेल्फ तभी जब सिंगुलर है और सेल्फ तभी तब जब प्लूरल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने लिखा ऑल ऑफ यू कैन all of you can help yourself। आप सभी अपनी मदद खुद कर सकते हो। आप सब अपनी मदद स्वयं की खुद कर सकते हैं, नहीं स्वयं की मदद कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो योरसेल्फ है वो मिसमैच किससे हो रहा है? अगला क्वेश्चन है, ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा। एम्फेटिक रिफ्लेक्स ये क्या है दोस्त, मैं बता देता हूं आपको। ये है आपका कि भैया आप ऑल ऑफ यू में, यू में जो नंबर है वो कई हैं यू के अंदर, क्योंकि ऑल शामिल है, कई लोग शामिल है ऑल ऑफ यू में। तो योरसेल्फ की जगह योर सेल्फ यानी से प्लूरल बनाना पड़ेगा।
yourself, ये लिखना पड़ेगा। और यहीं पर अगर ये होता you can help yourself, ये सही था क्योंकि you से कोई नंबर क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसे एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, you can help yourself। इसका भी ख्याल आप जरूर रखिएगा, राइट। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ूं। इसी की कड़ी में एक और क्वेश्चन मैं आपको याद दिला दूं, जैसे एक बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। 5th पॉइंट आपका लेता हूं, वी शुड present ourselves इन द क्लास, हमें क्लास में अपने को उपस्थित रखना चाहिए। तो वी शुड प्रेजेंट आवरसेल्फ इन द क्लास में अगर देखें तो वी के हिसाब से जो ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है, रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है। भाई प्रेजेंट यहाँ पे क्रिया है और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अकेले है, ऑब्जेक्ट के रूप में अकेले है, इसके पहले कोई यहाँ नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ कोई भी सेल्फ या सेल्फ से जुड़ा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की भूमिका में होता है। तो यहाँ पे वी शुड प्रेजेंट आवरसेल्फ में जो गलती है, वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है आवरसेल्फ। आवरसेल्फ चूंकि इसका नंबर प्लूरल है तो सेल्फ से काम नहीं चलेगा, सेल्फ। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम का हिस्सा रहा है। बात समझ में आई? यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन को और दिखाते हैं। ये इसका अंतिम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल मतलब इस तरह के कई सवाल बन सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है जिसका ख्याल रखना। एक क्वेश्चन ये है कि जो नाउन प्रोनाउन है और जो बीच में वर्ब है, अगर ऐसी क्रिया हो जैसे नाउन प्रोनाउन के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट लॉट के इस पर आता हो, जो असर है इम्पैक्ट है नॉट के सब्जेक्ट पे आता हो, है ना, रिटर्न होता हो सब्जेक्ट पर, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे ही enjoyed the party और he enjoyed in the party। यहां पे मैं एक लाइन और हाईलाइट करूंगा कि अगर ऐसी कोई क्रिया हो जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसी कोई क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट ना हो एवं उस क्रिया का असर लौट के सब्जेक्ट पर आता हो, तो इन दोनों ही दशाओं में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। पहली क्या है? ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे एंजॉय, ही हो गया सब्जेक्ट, कौन एंजॉय किया हुआ है, क्या एंजॉय किया? पार्टी को। तो अगर ऐसे समझ लें कोई वर्ब है और इसमें क्या और किसे, क्या और किसे का जवाब नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या किसी का जवाब नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। और क्या किसी का जवाब ना होने के बाद वर्ब का जो इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट पर आ रहा हो, तो फिर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना मैंडेटरी। फिर से बहुत रिलैक्स्ड मैनर में सुनाता हूं। किसी क्रिया के साथ आपने क्या और किसे से सवाल किया, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है एवं क्रिया का इम्पैक्ट सब्जेक्ट पर लौट रहा है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। क्या किसी के जवाब के रूप में आपको फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा, अगर क्रिया का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है, अर्थात क्या किसी का जवाब प्राप्त हो रहा है, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एंजॉयड द पार्टी, इसने पार्टी को एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? पार्टी। तो यहाँ पर क्या का जवाब ऑलरेडी मिल रहा है। अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें, ही एंजॉयड इन द पार्टी। आप जानते हैं कि किसी क्रिया के बाद प्रेपोजिशन प्लस नाउन हमेशा एडवर्ब होता है।
कॉन्सेप्चुअली इस बात को जो लोग नहीं जानते वो नोट कर लीजिए अभी तुरंत कि किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो होता है या प्रोनाउन हमेशा एडवर्बियल माना जाता है। तो इसका मतलब ये कि ही एंजॉयड के बाद इन द पार्टी वो यहाँ पे एडवर्बियल है, जबकि ही एंजॉयड द पार्टी में ये यहाँ पे नाउन था जो ऑब्जेक्ट बन गया था। तो पहले सेंटेंस में द पार्टी नाउन है, ऑब्जेक्ट है एंजॉय किया था, यानी क्या का जवाब है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही एंजॉय के बाद इन द पार्टी जो है वो एडवर्ब बन चुका है, और एंजॉय के साथ जब मैंने पूछा कि क्या एंजॉय किया, किसे एंजॉय किया, इसका जवाब भी नहीं है। और एंजॉय का इम्पैक्ट नहीं, कहीं ना कहीं जब एंजॉय कर रहा है कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही कर रहा है, सब्जेक्ट ही कर रहा है। तो ये बताता है कि जो सब्जेक्ट एंजॉय कर रहा है और जो असर जा रहा है वो भी सब्जेक्ट पे जा रहा है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने के कारण ऐसी ही दशाओं में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम मान लिया जाता है, और ऑब्जेक्ट ना पाए जाने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाला जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाला जाता है। तो कोई भी क्रिया जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, और सिंपल करो यार, और सिंपल करो, कोई भी क्रिया जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इसी के साथ में इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूं। वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, भर भर के कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आपका प्यार और कमेंट मिलता रहा दोस्त तो ऐसे ही जानदार शानदार वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी मदद करेंगे, आपके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और इंग्लिश का एक अलग लेवल आप हासिल करेंगे, मेरे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अ वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।